हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। अभी रिसेंटली मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं गई थी फ्रूट मार्केट एंड वेजिटेबल मार्केट और वहाँ से लाई थी ढेर सारी सब्जी। और इस वाली प्लेट की भी एक फ़ोटो आपके साथ शेयर की थी कि मैंने किस तरीके से ये 5 तरह की सब्ज़ी बनाई है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या नॉर्मली भी, सर्दियाँ आते ही पत्ते वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, हेल्दी होती है क्योंकि इनकी तासीर होती है गर्म और एक ही तरीके से इनको बना बना के ऊब गए हैं। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ 5 तरीके, इन पत्तों को किस तरीके से आप 5 तरीके से बना सकते हैं। चाहे सब्जी की तरीके बनाइए, साग की तरीके बनाइए, भुजिया की तरीके बनाइए, जैसे भी आपको, या फिर स्नैक बनाने हो, तो जो भी आपको बनाना हो, तो आज मैं आपसे उन्हीं की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लेके आई थी राई के पत्ते, कुछ और पत्ते भी लाई थी लेकिन वो आपने जरूर से जरूर देखे होंगे, मूली के पत्ते एंड पालक के पत्ते, और तीसरा ये राई का पत्ता। बहुत ज़्यादा पत्ते वाली सब्जियाँ एक साथ आपको नहीं लाना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वो थे राई के पत्ते और ये पालक के पत्ते। मैंने अच्छे से इसके फ्रेश पत्ते निकाल लिए हैं, धो ली के साफ़ कर लिया है, और साथ में मूली के पत्ते को भी मैंने धो के साफ़ करके कट करके रख लिए थे। और ये है राई के पत्ते जो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किए थे। और दूसरा मैंने क्या किया था ना, मूली के पत्तों को अलग कट किया था और उसके डंठल जो स्टेम्स होते हैं ना, डंठल ही स्टेम्स बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो मैंने अलग से कट किया क्योंकि उनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये है मूली के स्टेम्स, तो ये है मूली के स्टेम्स, वो है मूली के पत्ते, वो बांस वाली डलिया आपको जो ट्रे दिख रही है, बैम्बो वाली बास्केट। और ये एकदम न्यू चीज़ है मेरे लिए, अगर आपने पहले इसको जो है यूज़ किया तो बताइएगा। ये अदरक के पत्ते, इस बार मुझे ये मंडी में ना ये बिल्कुल नई चीज़ दिखी, तो मैंने भैया से पूछा कि इसका क्या करना है, सब्जी वाले भैया से। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो खुद नहीं पता, लोग आके मांगते हैं कि पत्ते वाले अदरक लेके आइए, तो इसलिए मैं लेके आया। फिर मैंने भी सोचा अच्छा ठीक है। जब मैंने इसको स्मेल किया ना तो बहुत ही लेमन ग्रास जैसी स्मेल आ रही थी। तो फिलहाल तो मैं इनको चाय में डाल के यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक, बहुत जैसे लेमन ग्रास का जो स्मेल होती है ना, बहुत डार्क होती है, बट इसकी उतनी डार्क मतलब हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो ये आराम से चाय में डाल सकते हैं, अदरक की से भी हल्की है। और अब चलिए बना लेते हैं अपनी पहली रेसिपी, मिक्स साग। तो अगर आपको ना, जैसे मेरे पास पालक के थे, मूली के थे, राई के पत्ते थे, लेकिन अगर आपको बथुए के मिल जाए ना तो आप ज़रूर ऐड करिए, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो जो पत्ते, और चौलाई के पत्ते, और भी मतलब अभी जब विंटर और आएगा ना तो बहुत सारे पत्ते दिखेंगे। अब एक साथ बहुत सारे पत्ते नहीं ला सकती, और मैं आपके साथ कई रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन आगे आने वाली रेसिपीज़ में मैं और ढेर सारे पत्ते लाऊंगी। पर्सनली मुझे साग बहुत पसंद है, तो ये मैं बना रही हूँ। जो पत्ते मेरे पास अवेलेबल थे उनसे मैं बना रही हूँ। आपको इनके हेल्थ बेनिफिट भी बताने हैं, और चूंकि हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही है तो मैं ये भी बताऊंगी कि कम तेल मसाले के साथ ये पत्ते आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते, राई के पत्ते, पालक के पत्ते ले लिए, और थोड़े से मैंने ना इसमें मूली के डंठल भी डाल लिए थे क्योंकि ना वो इतने सॉफ्ट थे ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा टाइट हो तो फिर वो आपको ना स्टेम या डंठल, आप जो भी कहें, वो नहीं डालने। तो सारे पत्ते हम इसमें डाल देंगे। कुकर अभी आपको भरा दिख रहा है, लेकिन ये ना स्टीम होगा तो फिर पत्ते नीचे बैठ जाएंगे। ढेर सारा मैंने लहसुन ले लिया, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। साथ में प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है, अदरक ले लेंगे, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ देखिए मैंने अदरक भी डाल दिया। अब इस तरीके से अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे है तो इनको ऐसे ही मतलब बॉयल कर लीजिए, इनको पीस लीजिए, और बस हल्का सा तड़का लगा के ही आप इसे मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, जैसे विंटर में ना बहुत सारी रोटियाँ इस तरह की ग्लूटेन फ्री वाली होती हैं, तो आप उनके साथ खा सकते। धीमी आंच में मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगा दी। अच्छा हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, पालक की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, राई के पत्ते की और मूली के पत्ते की थोड़ी सी कम रखनी है। और देखिए 2 ही सीटी में ये कितनी अच्छे से सारी सब्जियां पककर हो गई हैं तैयार। और अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे। चाहे तो आप इन्हें ना मिक्सी में पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, और मैं इसे हैंड ब्लेंडर से पीसने वाली हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल इसको गर्म ही पीस ले रही हूँ। लेकिन अगर आप मिक्सी में करने वाले हैं तो फिर बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल जब तक गुनगुना, मतलब हाथ से जब तक टच नहीं कर सकते तब तक आपको बिल्कुल मिक्सी में नहीं करना है। अदरवाइज़ कई बार गैस बनती है और ना ढक्कन एकदम से खुलता है। मैं ये एक बार हादसा मेरे साथ हो चुका है बहुत पहले, जब मैं बिल्कुल ना न्यू थी कुकिंग में। उसके बाद अच्छे से पीसने के बाद लगा लेते हैं इसमें सिंपल सा तड़का। अब यहाँ मैंने लिया बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल। अब चूँकि मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची सारा उसी में डाल दिया था ना, तो यहाँ पर मुझे पकाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज़। और लेकिन अगर आप, जैसे वेट लॉस जर्नी की मैं आजकल बात कर रही हूँ ना, अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर दोबारा से प्याज टमाटर का तड़का लगा सकते हैं, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची का। लेकिन मैं यहाँ बहुत कम तेल के साथ बहुत सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिया बिल्कुल 1 चम्मच प्याज ना, जस्ट इसको हल्का सा फ्लेवर आ जाए। और नहीं तो इसमें आप ना 1 से 2 प्याज तक आप डाल सकते हैं।
ढेर सारा 2 ही टमाटर डाल दीजिए, अदरक घिस के डाल दीजिए, लहसुन कट करके डाल दीजिए। लेकिन मैं यहाँ वेट लॉस की बात कर रही थी तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कम ऐड कर रही हूँ, लेकिन फ्लेवर इसमें भी बहुत ही अच्छा आएगा। और आप इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं। अभी तो ये जैसे आपने तड़का लगा लिया, जब आप सर्व कर रहे हो ना तो फिर से एक बार इस पर तड़का लगा सकते हैं देसी घी का और लहसुन अदरक का। और अब हमने इसमें ऐड कर दिए, देखिए अब चूंकि हमने हैंड ब्लेंडर से इसको पीसा है ना, तो देखिए दरदरा सा जो रहता है ना टेक्स्चर, वो रहता है, वही साग की खासियत है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा ये साग बनकर तैयार हो गया। अब आप पूछेंगे कि मैंने फ़ायदे तो बताए नहीं, तो जब इंडिविजुअल पत्ते आएंगे ना मैं तब उनके फ़ायदे बताऊंगी कि इनके क्या फ़ायदे हैं। और वेट लॉस के लिए सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन सब में फाइबर होता है, सब में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। तो वेट लॉस के लिए तो सभी अच्छे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। हरी सब्जियों में नमक डालते समय बहुत ध्यान रखें, नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा कम ही जाता है। अब वो तो हो गया साग। अब चलिए बना लेते हैं पालक के कोफ्ते। जितनी आपकी नीड हो ना उसके अकॉर्डिंग बनाइए। मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा आपके साथ रेसिपी शेयर करना है तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ले लिए हैं, आप मान लीजिए हाफ कप ये पालक है, और हाफ इतने से ना 1 से 2 लोग खा सकते हैं, और उस हिसाब से आप बाद में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है लगभग 3 चम्मच बेसन। और कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए, इसके लिए मैंने इसमें आलू भी कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि ना बच्चे को पत्ते वाली सब्जियां खाने में बड़े नखरे होते हैं, लेकिन जब उसमें आप आलू ऐड कर देंगे ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पालक के फ़ायदे की, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ। सिंपल से इसमें मैंने नमक ऐड किया, हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर ऐड किया, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। आपको बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे कोफ्ते भी हार्ड हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आप बेसन के पकौड़े खा रहे हैं, ना कि पालक के कोफ्ते। अब रेसिपी आपसे शेयर हो गई है, अब बात कर लेते हैं पालक के बेनिफिट यानी पालक के फ़ायदे। तो पालक में होता है विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर। और जिस चीज़ में फाइबर होता है वो तो आप जानते हैं कि हमारे वेट लॉस में करता है हेल्प, हड्डियों को करता है मजबूत, क्योंकि इसमें आयरन होता है। आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ पालक में होता है विटामिन ए सी, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, मतलब हमारी स्किन को डैमेज होने से रोकता है। कैलोरी कम होता है, फाइबर अधिक होता है, इसलिए वेट लॉस करने में तो जो है सहायता हमारी करता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और ये सारे मैंने आपको पालक के फ़ायदे बता दिए। इन शॉर्ट अगर आप देखिए तो पालक अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका वेट लॉस होगा। और देखिए मैं बिल्कुल हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था, और ये देखिए छोटे छोटे से हमारे कोफ्ते के बॉल अब बनकर हो जाएंगे तैयार। अब चाहे तो इन्हें आप सिलेंड्रिकल शेप दीजिए, डायमंड शेप दीजिए, सर्कल बनाइए या छोटी छोटी वड़ियाँ बनाइए। और अगर जैसे आज मैं तो करने वाली हूँ डीप फ्राई, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए मतलब। और अगर आप थोड़ा बहुत डीप फ्राई खाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अगर चीज़ों को छोड़ देंगे और फिर जब वापस से आएंगे खाएंगे फिर आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्ट्रिक्टली डाइट करना है तो आप इन बॉल्स को स्टीम कर सकते हैं। किसी बर्तन में रख लीजिए पानी, और उस पर कोई छेद वाली छलनी प्लेट रख दीजिए, उसमें ही रख दीजिए, और 12 से 15 मिनट इनको स्टीम कर लीजिए। जैसे लगे कि हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, किसी टूथपिक से आप इसमें हल्का सा टच अंदर डाल के देखिए, अगर वो बिल्कुल साफ़ निकल रही है इसका मतलब आपके बॉल्स अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। लेकिन आज मैं करने वाली हूँ इनको सेलो फ्राई, तो इसलिए ना तो मैं इनके स्टीम करने वाली हूँ, ना तो डीप फ्राई, सेलो फ्राई करेंगे। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। सारे बॉल्स बनकर हो गए तैयार, और इसी के लिए हम सिंपल सा मसाला बना लेंगे, जिसमें मैंने लिया लहसुन, अदरक, टमाटर, इन सभी को हम साथ में पीस लेंगे। और साथ में ले लिया है मैंने प्याज। आप चाहे तो सबकी प्योरी बना लीजिए या फिर इनको दरदरा भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, टमाटर की प्योरी बना ली है और प्याज को बारीक कट कर लिया है। चढ़ा लिया है मैंने अपना पैन, ऐड कर दिया है मस्टर्ड ऑयल। और सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को स्मोक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाते ना तो कोई जब ये थोड़ा सा स्मोक देने लगे, आप कुछ भी इस पर खाने वाली चीज़ें इसमें थोड़ा सा डाल के देखिए। अगर चारों तरफ अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ये तेल मस्टर्ड ऑयल अच्छे से पक के तैयार हो गया। नॉर्मल तेल अगर आप दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा ठंडा भी चल जाएगा। और मैंने अपने ये सारे बॉल्स इसमें ऐड कर दिए हैं पालक के कोफ्ते के। तो 3 तरीके, स्टीम कर लीजिए या फिर सेलो फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इनको बढ़िया से डीप फ्राई कर लीजिए। सेलो फ्राई में डीप फ्राई से थोड़ा समय लगता है। और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ना साइड से हम इसमें ऐड करते रहेंगे, ताकि नीचे से स्टिक ना हो। और तभी हम इनको पलटेंगे जब ऊपर से भी ना हल्का, क्योंकि डीप फ्राई में क्या होता है, ऊपर तेल उछल उछल के ऊपर आता है और पूरे बॉल्स हमारे ना तेल तेल हो जाते हैं।
लेकिन भाई सैलो फ्राई में तो ऐसा सिस्टम होता है नहीं, तो हम ऊपर से इसमें तेल डालते रहेंगे। जब ऊपर की स्किन थोड़ी सी पक जाएगी तो हम नीचे से इसको थोड़ा सा खुरच के देखेंगे। उसके बाद हम सारे बॉल्स अपने पलट देंगे। इनके मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे इसको। गैस को बहुत धीमी नहीं करनी, बहुत तेज़ नहीं करनी, क्योंकि डीप फ्राइंग तो आप तेज़ कर सकते हैं लेकिन सैलो फ्राई में आपको गैस को तेज़ नहीं करना होता है, मीडियम। अभी देखिए कितने अच्छे से बॉल्स ना ये पलट जाएंगे और बस उलट पलट के इनको हम पका लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे, थोड़ा सा तेल छोड़ेंगे और लगाएंगे बहुत बेहतरीन सा तड़का पालक के कोफ्ते में। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेट लॉस की। तो अगर आप चाहें तो एज ए स्नैक भी इनको खा सकते हैं। कैसे? स्टीम करके हल्का सा बिल्कुल ऑयल स्प्रे करिए। और इसमें अगर आपको तड़का लगाना है ना तो आप इसमें हल्का सा ना तिल का तड़का लगाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और तिल हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेंस। तो हल्का सा आप घर में ना सफ़ेद वाले तिल ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं ताकि जल्दी पक जाए। और आप चाहे तो तिल की चटनी भी बना सकते हैं। तो आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। और स्टीम करें तो आप इनमें जैसे रोटी वगैरह बनाइए ना तो उसमें रोल करके खा सकते हैं, तो वो सब्ज़ी का भी काम करेगी। तो जैसे भी आपको सही लगे। मेरा तरीका मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से जो खाना फैमिली के लिए बना रहे हैं उसी से जुगाड़ बिठा बिठा के हम होम मेकर अपने लिए, क्योंकि अलग से हम कभी भी अपने लिए नहीं बना पाते हैं। और बना भी लेंगे तो कितने दिन बना लेंगे। और जब एक बार मैं आपको बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मेरा वेट लॉस जर्नी मैंने अब शुरू की थी 75 से, जो मैं 72 पे आ गई हूँ 3 किलो। वो 3 किलो मैंने ऐसे घटाई जुगाड़ बिठा बिठा के, कि अगर जो बच्चों को और हस्बैंड को खाना दिया उसी में से मैं अपने लिए थोड़ा सा सिस्टम बना लेती हूँ। क्वांटिटी थोड़ी सी खाने की कम कर लेती हूँ, सैलेड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ। और थोड़ा सा कोशिश रहती है कि उनसे भी बोलती हूँ कि वो अर्ली डिनर करें। अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा समझाएंगे तो वो थोड़ा सा अर्ली डिनर कर लेंगे। जैसे मेरा लेट नाइट डिनर होता है तो वो थोड़ा सा 1 घंटा पहले हो जाता है, तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ एक ही वीडियो में, सारी बातें बताना, क्योंकि याद भी नहीं रहता है। मैं आपसे सामने से बात कर रही हूँ तो फिर काफ़ी चीज़ें याद भी नहीं रहती। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें याद आएंगी ना कि मैंने अपना 3 किलो वेट कैसे घटाया है वो मैं बताऊँगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो मैं आपको पहले का आपका वेट भी वेट स्केल पे दिखाऊंगी कि वेट मशीन पे मेरा पहले वेट जैसे मैंने बोला था ना था 75, लेकिन फिर मैंने उसकी पिक नहीं ली। तुरंत मैं डर गई और मैंने डाइट वगैरह शुरू कर दी। डाइट वगैरह क्या मतलब, इस तरीके से जो जुगाड़ वाली डाइट थी वो शुरू कर दी थी। फिर जब वो 74.25 आया था तब से मैंने नापना शुरू किया था। फिर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं वेट कम कर सकती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अब हम लगा लेते हैं पालक के कोफ्ते में तड़का। तो बातें करते करते वीडियो थोड़ा सा आगे चला गया। मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था, ऑयल गर्म होने के बाद जीरा हींग ऐड कर दिया था। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो मैं पहले हमेशा बना के रखती हूँ वो, हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर थोड़ी सी मात्रा में, साथ में टमाटर की प्योरी ऐड कर दी थी। अब मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, जैसे इतने पालक के कोफ्ते 2 लोगों के लिए इनफ है। अच्छा, अब एक बात मैं और बताती हूँ, क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने लिए कुछ बनाने वाले हैं ना तो आप फैमिली के लिए जो बना रहे हैं तो अपना वाला हिस्सा थोड़ा सा काटिए। उसका अच्छा मैं आगे बताती हूँ। अभी हम नेक्स्ट सब्ज़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एक टिप और बताऊं, हो सके तो आप ना लोहे के बर्तन में हरी सब्जी बनाइए, उससे आपको आयरन पूरी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। और जैसे यहाँ पर तो मैं राई की सब्ज़ी बना रही हूँ या मूली के पत्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी सब्ज़ी आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। बस पालक के कोफ्ते अलग बनेंगे क्योंकि पालक का अपना अलग टेस्ट होता है, लेकिन पालक की सब्ज़ी को भी आप इस तरीके से बना सकते हैं जो सब्ज़ी में अभी आपके बना रही थी। चाहे आप यहाँ पर राई यूज़ करिए, चाहे मूली का पत्ता यूज़ कर लिया, या मेथी का पत्ता यूज़ कर लिया, या सोया मेथी, कोई भी चीज़। आलू स्किप कर सकते हैं, है ना, आप आलू स्किप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर आलूओं के साथ बनाइए, अपने लिए पत्ते रखिए और घर जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपने पत्ते इसमें ऐड कर दिए तो फैमिली मेम्बर्स को पत्ते और आलू दोनों दीजिए, खुद के लिए सिर्फ पत्ते रखिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बताया ना, पूरी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। एक आधा आलू खा भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, बस पत्तों की क्वांटिटी। और जब फ्रेश पत्ते लाइए ना तभी ऐड करें। तो यहाँ मैंने ना मूली के पत्ते बना रही हूँ, और ये वो पत्ते हैं जो मूली के डंठल थे। मैंने आपसे कहा ना बहुत सॉफ्ट थे डंठल, उन डंठलों में भी जो पत्ते लगे थे तो मैं वो मूली के पत्ते, लेकिन यहाँ मैं मूली के पत्ते बना रही हूँ। आप कोई भी पत्ते की सब्ज़ी इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, बहुत मैंने कम ऑयल डाला था, जीरा हींग का तड़का लगाया था, थोड़ा सा हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर डाला था। जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो तो हम डालेंगे ही, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी सब्जियों में नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ही डालते हैं, और पानी नहीं डाला। अब
पानी बिना डाले ही आपको इस सब्जी को बना लेना है। अब इसमें तो मैंने डंठल थे ना, तो इसमें आलू डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार हुई थी। तो हमारी मूली के पत्ते की सब्जी भी बन गई। और अब हम बात कर लेते हैं साथ में, मूली के पत्ते की सब्जी उधर पकने दीजिए उसको आराम से, हम यहाँ बात कर लेते हैं राई के पत्ते। तो हम ये सिंपल सा राई का साग बना रहे हैं। तो आप मूली के पत्ते का भी इस तरीके से राई के साग की तरीके ही बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी पत्ता आप इस तरीके से या उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस पालक के जो कोफ्ते हैं ना, उसमें आप पालक यूज़ कर सकते हैं, बथुआ यूज़ कर सकते हैं, चौला यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के जो रूखे पत्ते होते हैं ना, जैसे राई के, सरसों के, मूली के, तो उनके कोफ्ते थोड़े से उतने अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि उतने पत्ते सॉफ्ट नहीं होते। और ये बहुत बेसिक सा मैं आपके साथ साग शेयर कर रही हूँ राई का। इसमें आप कोई भी सिंगल पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर डाला है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला, आप चाहे तो साबुत भी अदरक लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस इसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। ज़रूरत लगेगी तो मैं पानी और डालूंगी, क्योंकि ना राई के पत्तों में उतना मॉइस्चर नहीं होता है, तो आपको पानी डाल के ही इसको पकाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने 1 कप पानी डाला था वो भी, और पानी नमक की वजह से ये राई थोड़ा बहुत तो अपना पानी भी छोड़ेगी, तो वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, मॉइस्चर होगा। और आप ना जब ये थोड़ी सी पक जाए तो कलछी से ऐसे कट करते रहिए, कट करते रहिए, तो लास्ट में आपको ना एक अच्छा टेक्सचर वाली ये साग बनकर तैयार हो जाएगी। और राई के पत्ते खाने से ना कोलेस्ट्रॉल कम होता है ना, फाइबर भी इसमें होता है, इससे वेट कंट्रोल आप अच्छे से कर सकते हैं। स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। राई की तासीर गर्म होती है, तो इसलिए आप सर्दियों में इसको बिल्कुल खाइए। और राई सर्दियों में ही मिलती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अब देखिए जैसे मैंने बताया, अब देखिए सारा पानी इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। कलछी से बार बार कट करते रहिए, तो ये बिल्कुल ना वो साग वाला टेक्स्चर ले लेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मक्की का आटा डाल देंगे। मक्की का आटा नहीं हो तो आप बेसन का डाल दीजिए, बेसन नहीं हो तो आप गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैंने मक्की के आटे में ना 4 से 5 चम्मच पानी डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें मक्की का आटा लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके डाल दिया। अब डायरेक्ट ऐसे मक्की का आटा मत डालिए, नहीं तो ना ये गुलथी सी पड़ जाती, वो नहीं सही लगती है, फिर वो फूटती नहीं है। तो आप पानी डालिए, और उसमें चाहे तो कप पानी और डाल के आप पका सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सूखा सूखा साग बनाना है तो बस इनफ है, लेकिन आपको अगर हल्का सा गीला साग बनाना है तो यहाँ पर आपको 1 कप पानी और डालना है, और ढक के इसको पका लेना है। 5 से 7 मिनट में हमारा ये राई का साग बनकर हो जाएगा तैयार। इसी तरीके से आप सरसों का साग भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा टेक्स्ट, इससे आप चाहे तो राइस खा सकते हैं, या रोटी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं। मक्के की रोटी के साथ तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और आज मैंने मक्के की रोटी बनाई थी। रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा है कि अगर रोटी की भी रेसिपी शेयर करूँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अभी आने वाली वीडियोज़ में ना मैं आपसे कई तरह की रोटियाँ भी शेयर करने वाली हूँ, कि वेट लॉस के लिए आप कैसे रोटियाँ बना सकते हैं। अब इसमें हम लगा लेंगे बहुत टेस्टी सा तड़का। और अभी तक देखिए इसमें किसी प्रकार का ऑयल, घी, तेल नहीं गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी का तड़का। देसी घी तो वैसे भी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 चम्मच देसी घी आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो मैंने देसी घी को गर्म करके उसमें जीरा, हींग, सूखे लाल मिर्च, अगर ना खाएं तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड कर दिया था, और बढ़िया सा इसमें तड़का लगा के तैयार कर दिया। और तड़का लगाने के बाद ना इसको थोड़ी देर छेड़ेंगे नहीं, 5 से 7 मिनट इसको रखने देंगे, ताकि तड़के का जो फ्लेवर ना अच्छे से साग में चला जाए। जैसे चारकोल का तड़का लगाते हैं ना चारकोल में, तो उस हिसाब से हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, पूरा टेस्ट इसमें आ जाता है, और ये साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बना लेते हैं फटाफट मूली और आलू की सब्जी। तो यहाँ पर चढ़ा लिया था पैन, ऐड कर दिया था रेगुलर वही मसाले जो बाकी चीज़ों में यूज़ हुए थे, धनिया, हल्दी, मिर्चा, जीरा, हींग, हरी मिर्च। मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और ये है मूली के पत्ते, और इसके साथ मैंने आलू कट कर दिए। तो ये मैं आपसे बताई थी ना कि आलू भी आप डाल के तैयार कर सकते हैं, अपने लिए पत्ते निकाल सकते हैं, या फिर जैसे एक आधा आलू खा भी लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मूली के पत्ते तो भाई बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें होता है ढेर सारा फाइबर जो आपके कब्ज़ को रोकता है, मतलब पेट आपका क्लियर रखता है। जब आप अच्छे से हल्का महसूस करेंगे ना तो वेट लॉस भी होगा। विटामिन सी होता है, आयरन होता है, कैलोरी बहुत कम होती है, फाइबर अधिक होता है जिससे वजन आपका कंट्रोल में रहता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, कैल्शियम होता है, इस कारण आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण स्किन के लिए अच्छा है। और हाँ, मूली के पत्तों को कभी दूध, दही, करेला, संतरा, खीरा आदि के साथ ना खाएं। मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, आप ये मत कहिएगा कि आपको क्या पता, मैं पढ़ रही हूँ भाई। अपना वेट लॉस घटाना 2 तरीके, या तो आप किसी और से जाके हेल्प लीजिए, उसने भी तो कहीं पढ़ाई की होगी ना, वही तो आपको बताएगा, और उसके लिए आपको लगाने होंगे ढेर सारे पैसे। हैं तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन हम हाउसवाइफ सबके लिए ऊपर खर्च कर देंगे, पर जब खुद की बारी आती है ना तो खर्च करने में बड़ा डर लगता है। तो वही चीज़, वही खर्चा हम अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं।
जो हमें पसंद है खाने के लिए। फ़िलहाल तो जब वेट लॉस हो जाएगा तो भाई अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी तो लेनी होती हैं, तो आप ये तरीका अपना लीजिए। मैं तो भाई ऐसे ही बताती हूँ, बिल्कुल आपको कम खर्चे में काम हो जाए और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो पहले तो मैं हर तरीके की बुक्स पढ़ती थी, इस टाइम मैं वेट लॉस से रिलेटेड बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, तो इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और बाकी मैं अलग से कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। आराम से इसमें तड़का लगाइए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लगाइए, आलूओं के पक जाने तक सब्जी को ढक ढक के 3 से 4 बार उलट पलट के पकाइए और बहुत ही टेस्टी आपकी ये मूली आलू पत्ते की सब्जी हो जाएगी तैयार। और वैसे तो इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है दाल चावल रोटी सब्जी। बढ़िया मूली के पत्ते की सब्जी दाल चावल बनाइए, तड़के वाली जीरा हिंग वाली दाल, जो कि विंटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बहुत कम तेल मसालों के साथ हमारी आलू मूली के पत्ते की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो इस तरीके से देखिए हमारी सारी सब्जियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। सेम तेल मसालों के साथ मैंने आपके साथ 5 तरह की सब्जियाँ तैयार करके दिखा दी है। जो भी आपको पसंद हो वो बनाइए, सारी बनाना हो तो सारी बनाइए। एक हफ्ते में नहीं, एक एक हफ्ते में एक बार बनाइए। हरी सब्जियों को कुल मिला के आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और अगर आज की छोटी छोटी टिप्स हाउस वाइफ होने के नाते मैंने दी हैं, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और एक लास्ट में एक टिप और देती हूँ, बड़े बड़े कदम चलेंगे तो कई बार गिरने का डर होता है। छोटे छोटे कदम चलिए, छोटा छोटा सुकून लीजिए, गर्म पानी पीजिए। और गर्म पानी पीना नहीं अच्छा लगता है तो गर्म पानी को लीजिए एक ग्लास में या फिर सुंदर से कप में, जो आपके घर में सबसे प्यारा कप हो उसमें लीजिए। उसकी उड़ती हुई भाप देखिए, कोई फ्लेवर ऐड करना है तो वो ऐड कीजिए और फिर इसको शिप शिप करके पीजिए। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करिए, शाम को थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करिए, दोपहर में टाइम मिले तो थोड़ा सा आराम करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने साथ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।